हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटेंसी के सिलेबस के बारे में। सबसे पहले हमें जानना होगा कि क्या सिलेबस होने वाला और किस तरीके से चीज़ें आने वाली हैं और कैसे हमें करना है, ये सबसे पहले क्लास में सीखना होगा। अगर ये चीज़ हमें पता चल गई तो हम इजीली स्टेप वाइज चीज़ें कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात करते हैं सिलेबस के बारे में। तो देखो, सिलेबस में बात करें तो ये आपको पता होगा कि भाई जो एग्जाम आने वाला है वो 80 मार्क्स का आने वाला है और 20 नंबर का जो होने वाला है वो प्रोजेक्ट वर्क होने वाला है। उसके बाद आपके पास तीन बुक होगी, पार्ट ए, पार्ट बी में, और ये जो सेकंड यूनिट है ये भी एक बुक होगी। ठीक है, तो पार्ट ए में दो बुक होंगी और पार्ट बी एक अलग से बुक होगी। ठीक है, इसके बाद मैं बात करूं तो इनको चार यूनिट में डिवाइड किया गया है। पहली जो यूनिट है वो 36 मार्क्स की होने वाली है। सेकंड जो बुक है वो 24 मार्क्स की होने वाली है, और कह सकते हैं जो पहली बुक है कंपैरिजन सेकंड बुक के वो बहुत इजी होने वाली है। अगर आपने फर्स्ट बुक अच्छे से कर ली तो समझ लीजिए कि आपके 36 मार्क्स 100% आ जाएंगे। मतलब 36 आउट ऑफ 36 आ जाएंगे, इतनी इजी बुक होने वाली है। ठीक है, बात करें थर्ड बुक की, या कह सकते हैं कि पार्ट बी की, तो पार्ट बी में दो यूनिट है। ठीक है, पहली जो यूनिट है वो 12 मार्क्स की होने वाली है। सेकंड जो यूनिट है, या कह सकते हैं कि एक पूरा चैप्टर है कैश फ्लो स्टेटमेंट, वही पूरे 8 नंबर का होने वाला है। तो सोच सकते हो कि अगर पूरी बुक में कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं सीखा तो 8 नंबर चले जाएंगे। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट सीखना जरूरी है। अब बात करें तीसरी चीज के बारे में, तो जो है प्रोजेक्ट वर्क। प्रोजेक्ट वर्क में सभी को पता है भाई 20 नंबर का प्रोजेक्ट वर्क होने वाला है, जिसमें से 12 नंबर की प्रोजेक्ट फाइल होने वाली है और 8 नंबर का वाइवा होने वाला है। अब देखो ये जो है, ये पार्ट बी जो है, और में जो लिखा हुआ है ये पार्ट बी के प्लेस पर आता है। अगर करना चाहते हो तो ये भी करा दिया जाएगा, मगर इसकी जरूरत नहीं पड़ती अगर आपने ये पार्ट बी कंप्लीट कर लिया है तो। ठीक है, ये जरूरत तब पड़ेगी जब आपको पार्ट बी नहीं आता और लग रहा है कि बहुत मुश्किल है, तब इस पार्ट को कराते हैं। मगर टीचर्स जो कराते हैं मोस्टली यही पार्ट होते हैं जो ऊपर कराए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो यही चीज हमें सीखनी है, इस वाले पार्ट को हम नहीं करने वाले। अगर किसी स्टूडेंट ने लिया हुआ है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, वो फिर सोचेंगे कि ये चीज करनी है या नहीं करनी है, फिर उनके लिए शायद ये पार्ट करा दिया जाएगा। मगर अभी जो कराया जाएगा वो पार्ट ए और ये पार्ट बी ही कराया जाएगा। अब बात करते हैं पार्ट ए में क्या क्या चीज जरूरी है। तो सबसे पहली जो यूनिट है अकाउंटिंग ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो पार्टनरशिप फर्म के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में, उसके फीचर्स होते हैं, पार्टनरशिप डीड होती है, किस तरीके से पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए, किस तरीके से इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में क्या होता है, और इन अब्सेंस क्या चीज होनी चाहिए, कि किस तरीके से कौन सा रेशो में डिवाइड होती हैं चीजें, क्या इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड होगा, क्या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग प्रोवाइडेड होगी। ये सब चीजों के बारे में हम सीखेंगे इसमें। साथ में हम सीखेंगे फिक्स और फ्लक्चुएशन कैपिटल, कि फिक्स कैपिटल होने पर कौन से अकाउंट बनते हैं, फ्लक्चुएशन कैपिटल होने पर कौन से अकाउंट बनते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट होता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल अकाउंट 11th क्लास में सिखाया जाता है, मगर ये होता है पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये पीएनएल अप्रोप्रिएशन अलग से होता है, जिसके अंदर हम क्या निकालते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट निकालते हैं। डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड आउट होता है और फिर इजीली चीजों को कर पाएंगे। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है और 100% ये आपके एग्जाम में आने वाला है, ये ध्यान रखिए। और एक आता है पास्ट एडजस्टमेंट, यही दो क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आते हैं। एक आता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक पास्ट एडजस्टमेंट, जिसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एडजस्टमेंट होती है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एडजस्टमेंट होती है, सैलरी की, और प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की। इसमें कैसे होता है क्वेश्चन, इस तरीके से होता है भाई साहब, कि किसी ने, जैसे बात कर सकते हैं कि भाई जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था ना वो 5% देना था, मगर उसके बदले में 6% दे दिया। तो यहाँ पर जो मिस्टेक हुई है, जो एरर हुआ है, उसमें हम पास्ट एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये सब हम सीखेंगे पास्ट एडजस्टमेंट में। ये सब एक पूरा चैप्टर होगा आपका, चैप्टर नंबर 1। इसके बाद आता है चैप्टर नंबर 2 जो होता है गुडविल। गुडविल, और मैं कहता हूं कि हम सबसे पहले जो स्टार्ट करने वाले हैं वो गुडविल स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहला हमारा जो चैप्टर होगा वो गुडविल होगा, ना कि ये वाला टॉपिक। क्योंकि अगर आपको गुडविल आ गई, गुडविल के बेस पर अगर गुडविल चीजें आ गई, तो आपके लिए जो आगे वाले चैप्टर्स है वो इजी हो जाएंगे, और फिर लास्ट में हम इस चैप्टर को करेंगे, ताकि ये जो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये आप समझ पाए कि कैसे पार्टनर्स में क्या क्या चीजें होती हैं, किस रेशियो में बढ़ता है, रेशियो का जो गेम है वो समझ पाएंगे। जब गारंटी के क्वेश्चन आएंगे तो उसमें चीजें समझ पाओगे कि किस तरीके से होते हैं। अगर मैं डायरेक्ट आपको सिखाने लग जाऊंगा तो वहां पर कंफ्यूजन थोड़ा सा क्रिएट हो जाएगा, इसलिए हम जो शुरुआत करने वाले हैं वो गुडविल चैप्टर से शुरुआत
शुरुआत करने वाले हैं। गुडविल का मीनिंग, नेचर, उसके फैक्टर अफेक्टिंग कौन से फैक्टर होते हैं, किस तरीके से कौन से मेथड से हम क्या करते हैं वैल्यूएशन करते हैं। 3 मेथड सिखाएंगे, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन मेथड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये इस चैप्टर में शायद सेपरेट क्वेश्चन ना मिले, मगर जब हम चैप्टर करने वाले हैं, कौन सा चैप्टर, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जब हम करने वाले हैं एडमिशन, जब हम करने वाले हैं रिटायरमेंट एंड डेथ, तब गुडविल की जरूरत पड़ेगी। तब गुडविल की जरूरत पड़ेगी कि गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाती है, तब सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए गुडविल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, ये चीज हम जब पढ़ने वाले हैं। अब आता है जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है, वो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने वाला है। अब इसमें हम दो चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो क्या होता है, कि सैक्रिफाइस कौन पार्टनर करता है, गेनिंग कौन पार्टनर करता है, और कब कैलकुलेट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो, कब हम गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। और साथ में सीखेंगे भाई रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब एडमिट होता है पार्टनर, ठीक है, जब रिटायर होता है पार्टनर, जब डेथ होती है पार्टनर की, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। और रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर आपको पता है कि भाई ये जो असेट्स में चेंज आता है, लायबिलिटी में जो चेंज आता है, उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो यही सारी चीजें डिसोल्यूशन में भी काम आती है, क्योंकि वहां रियलाइजेशन अकाउंट बनाया जाता है। और इनके बीच में एक डिफरेंस पूछा जाता है कि भाई रिवैल्यूएशन और रियलाइजेशन अकाउंट किस तरीके से डिफरेंट है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद रिजर्व, रिजर्व भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कोई रिजर्व हमारा बैलेंस शीट में गिवन होगा, जैसे सिंपल सा WCF है, यहाँ पर कोई अमाउंट गिवन है, नीचे एडजस्टमेंट में अमाउंट गिवन है, तो हम उसको किस तरीके से ट्रीट करेंगे। ठीक है, नीचे इंफॉर्मेशन गिवन है WCF की, तो WCF को किस तरीके से, क्या पार्टनर कैपिटल में डिवाइड करना है, या जो नई बैलेंस शीट बनेगी उसमें रिकॉर्ड करना है। तो ये सब हम सीखने वाले हैं। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट और बैलेंस शीट, तो ये सब चीजें यहाँ पर सीखने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से। और ज्यादातर जो इसमें आती हैं वो जर्नल एंट्रीज की फॉर्म में क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, तो इसलिए जहां पर जर्नल एंट्री भी हम अच्छे तरीके से सीखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर जो आता है वो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। जब नया पार्टनर जुड़ जाएगा, एडमिट हो जाएगा, तो भाई पहली बात तो परमिशन लेके एडमिट होगा, परमिशन लेके एडमिट होगा तो उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस तो आएंगे। उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज तो टाइप्स करेंगे बहुत सारी, कि अगर एक पार्टनर अपना शेयर लेकर आता है तो कैसे करता है, एक पार्टनर अपना शेयर एक्वायर करता है तो किस तरीके से होगा, एक पार्टनर किस तरीके से अपना सरेंडर करता है शेयर, तो किस तरीके से हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकलेगा। तो ये सब हम सीखने वाले हैं इसमें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए बहुत ही अच्छे तरीके से। और वही चीज क्या आ जाती है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल आपको पता होना चाहिए, जब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो दो टाइप की गुडविल होती है। एक गुडविल जो होती है वो होती है अपेयर्ड गुडविल, एक गुडविल जो होती है एक वैल्यूड गुडविल होती है। ये अपेयर्ड गुडविल जो हमें मिलती है ये बैलेंस शीट में मिलती है, ओल्ड बैलेंस शीट में, और ये हमें मिलते हैं हमें एडजस्टमेंट में, ये हमें मिलते हैं एडजस्टमेंट में। तो ये सब चीजों के बारे में सीखेंगे अच्छे तरीके से, कि भाई इनकी जर्नल एंट्री क्या होती है, और किस अकाउंट में इनकी पोस्टिंग होती है, और किस रेशियो में पोस्टिंग होती है। क्योंकि यहाँ पर रेशियो बदल जाता है, यहाँ पर ओल्ड रेशियो यूज होता है, यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो यूज होता है। तो ये सब सीखने वाले हैं डिटेल में और बहुत अच्छे तरीके से, क्योंकि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए भाई चैप्टर में करने क्या वाले हैं। उसके बाद आता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स। रिवैल्यूएशन असेट्स, रिवैल्यूएशन जो हमने यहाँ पे सीखा सेम ही वही यहाँ पे है, कोई चेंज नहीं होता बिल्कुल। मैं एक ही रिवैल्यूएशन सिखाऊंगा और वही रिवैल्यूएशन यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, रिजर्व्स के ट्रीटमेंट, रिजर्व्स के किस तरीके ट्रीटमेंट होते हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस किस तरीके से डिवाइड होता है, ये सब सीखने वाले हैं। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल अकाउंट, ये तो एग्जाम में जरूर ही आता है। और प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट, प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल और करंट अकाउंट कैसे बनाए जाते हैं, करंट अकाउंट में क्या क्या चीजें आती हैं, कैपिटल अकाउंट में कौन सी चीजें आती हैं, वो सब हम सीखने वाले हैं यहाँ पर। और कितनी टाइप की एडजस्टमेंट होती है, दो टाइप की एडजस्टमेंट होती है, दो टाइप की एडजस्टमेंट किस तरीके से निकाली जाती है। अच्छा, इसमें नया पार्टनर आएगा तो गुडविल लेकर आएगा या नहीं लेकर आएगा, ये वैल्यूड गुडविल बताएगा। और उसमें 3 मेथड का इस्तेमाल हम करेंगे, एक प्रीमियम मेथड, वैसे होते दो ही मेथड है, एक रिवैल्यूएशन मेथड, और तीसरा हम खुद बनाते हैं जिसका नाम होता है मिक्स्ड मेथड। ठीक है, इन दोनों का मिक्स बनाते हैं, तो इसमें ये भी सीखेंगे। और साथ में सीखेंगे हिडन गुडविल। तो गुडविल के इतने सारे टाइप्स हम यहाँ पे सीखने वाले हैं। साथ में कैपिटल और करंट अकाउंट के बारे में बहुत अच्छे से डिटेल में सीखने वाले हैं, कि भाई कैपिटल अकाउंट में कौन कौन से दो आते हैं, कि भाई नया पार्टनर आएगा तो क्या वो कैपिटल लेकर आएगा,
कैपिटल लेकर आएगा तो क्या उसकी जो एडजस्टेड होगी पुराने पार्टनर्स की, वो कैपिटल कैसे एडजस्ट होगी, उसमें बैलेंस सीडी किस तरीके से निकलेगा, तो ये सब हम बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में अब ये चीज जरूरी है। अब आता है रिटायरमेंट और डेथ। कहते हैं अगर एडमिशन आ गया है तो रिटायरमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, ऑप्शन में क्वेश्चन आता है, मगर हम यहाँ रिटायरमेंट सीखेंगे। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्वेश्चन क्या आता है, एडमिशन का थोड़ा सा डिफिकल्ट आ जाता है और रिटायरमेंट का थोड़ा इजी आता है। तो स्टूडेंट्स रिटायरमेंट को अगर अच्छे तरीके से करें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही क्वेश्चन सेम होगा, बाकी चीजें नहीं, बाकी एडमिशन आपको सीखना पड़ेगा पूरा चैप्टर। एडमिशन तो सबसे ज्यादा मार्क्स का आने वाला चैप्टर है, मगर रिटायरमेंट में जो क्वेश्चन आते हैं वो सब चीजें, इफेक्ट ऑफ रिटायरमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, क्योंकि गुडविल का किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, रिवोल्यूशन अकाउंट, ठीक है, रिवोल्यूशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस, लॉसेस एडजस्टेड, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो सब यहाँ पे सीखने वाले हैं। साथ में डेथ ऑफ अ पार्टनर में डिसीड पार्टनर अकाउंट की कंपल्सरी जरूर आता है, डिसीड आता है या एक्सिक्यूटर अकाउंट आता है। एक्सिक्यूटर अकाउंट आ जाएगा तो भाई साहब क्या एक चेंज आएगा, सिर्फ एक ही चेंज होता है, एक ही अकाउंट यहाँ पे बनाऊंगा, एक ही अकाउंट, और एक ही अकाउंट से दोनों चीजें सीख लेंगे हम बहुत अच्छे तरीके से, किस तरीके से बनाते किस तरीके से नहीं बनाते। लास्ट आता है डिसोल्यूशन। देखो पहले पार्टनरशिप की, फर्म बनाई, फिर उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करी, गुडविल के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज किया, फिर एडमिशन किया, एडमिशन के बाद रिटायरमेंट होगी, अब उसके बाद डेथ हो जाएगी। अब आता है हमारे पास डिसोल्यूशन। अब बंद भी तो करनी हो सकती है कभी कभी फर्म, तो फर्म बंद करनी पड़ जाए तब होता है डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन में क्या क्या पढ़ेंगे, मीनिंग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन का, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, फर्म और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या डिफरेंस है ये भी पढ़ने वाले हैं, टाइप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म पढ़ने वाले, सेटलमेंट अकाउंट कैसे बनाते, रियलाइजेशन अकाउंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रियलाइजेशन अकाउंट कंपलसरी ये आने वाला ही है। कैपिटल अकाउंट नहीं भी आता तब भी सीखेंगे, मगर रियलाइजेशन अकाउंट बहुत अच्छे से सीखना है, क्योंकि 99% क्वेश्चन में जो आता है रियलाइजेशन अकाउंट आता है। कैश बैंक अकाउंट कैसे बनाते हैं, कैश बैंक अकाउंट के साथ साथ लोन अकाउंट भी हम इसमें सीखने वाले हैं, तो वो सब इसमें बहुत डिटेल में सीखने वाले हैं। तो ये चैप्टर आपको ध्यान होना चाहिए कि भाई चैप्टर किस तरीके से सीरीज से चलने वाला है और किस तरीके से चलने वाला है। तो ये हमारी जो तुम्हारे पास जो पहली बुक है वो उस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी। कंप्लीट होने के बाद अब बुक आती है, या कह सकते हैं यूनिट थर्ड आती है, अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। कंपनीज में क्या क्या चीज सीखेंगे, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के फीचर्स, या कह सकते हैं टाइप, फीचर्स ऑफ कंपनी, टाइप्स ऑफ कंपनी, शेयर, शेयर कैपिटल, उसके नेचर और टाइप सीखने वाले हैं। साथ में हम देखो इशू कैसे करते हैं शेयर्स, इशू के बाद इशू किस टाइप से होते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन में होते हैं, अंडर सब्सक्रिप्शन में होते हैं, नॉर्मल सब्सक्रिप्शन पे होते हैं। अच्छा इशू दो टाइप से होते हैं, एक होता है कैश, एक होता है अदर देन कैश। कैश में क्या होता है, पार और प्रीमियम का केस आता है, अदर कैश में वेंडर का इस्तेमाल किया जाता है, तो वेंडर वाली एंट्री आएंगी, ठीक है, पार और प्रीमियम वाली आएगी। कॉल्स इन एडवांस सीखेंगे, कॉल्स इन एरियर सीखेंगे, ठीक है, ईसॉप के बारे में सीखेंगे, ये चीज है, स्वेट इक्विटी के बारे में सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से। फिर जब एक बात बताओ, शेयर इशू कर दिए, कुछ पैसा नहीं आया, तो उसके बाद शेयर कैंसिल भी करने होते हैं, जिसको हमने फोर फीचर का नाम दिया, फोर फीचर करने हैं। अब जब फोर फीचर हो गए शेयर, तो रीइशू भी होंगे, रीइशू सीखेंगे, इसी तरीके से सारी चीजें। और फिर लास्ट में डिस्क्लोजर करते हैं बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट बनाकर। तो ये सब हम सीखने वाले हैं बहुत अच्छे तरीके से, एक एक चीज को बड़े प्यार से सीखने वाले हैं, किस तरीके से चीजें करने वाले हैं, ठीक है। ये देखो इशू फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, जिसमें वेंडर का केस आएगा कि जब कोई कंपनी बिल्डिंग असेट्स लायबिलिटी वगैरह परचेज करती है तो किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है, तो वो सब हम यहाँ पर बड़े डिटेल में सीखने वाले हैं। अब आता है अकाउंटिंग फॉर डिवेंचर, डिवेंचर के बारे में सीखने वाले हैं, डिवेंचर के मीनिंग सीखने वाले हैं, टाइप सीखने वाले हैं। अब जैसे इशू हम शेयर में करते थे उसी तरीके से डिवेंचर भी तो इशू होता है, मगर इशू का इस पे होता है पार प्रीमियम और साथ में डिस्काउंट पे भी। वहां पर शेयर्स तो सिर्फ दो चीजों पे इशू होते थे, पार और प्रीमियम पे, मगर डिवेंचर जो इशू होने वाले हैं वो किस पे होने वाले हैं, पार पे भी, प्रीमियम पे भी और साथ में डिस्काउंट पे भी, ठीक है। इसमें भी सेम केस आएगा, अदर देन कैश वाला, कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब वेंडर वाले क्वेश्चंस आएंगे। तो वेंडर वाला क्वेश्चन कंफर्म होता है, या तो इसमें से आता है, इस चैप्टर में से, इस वाले चैप्टर में से आता है, सेम क्वेश्चन, सेम चीज बनती है, बिल्कुल सेम बनती है, बस थोड़ी सी चेंजेस है, वो हम सीख लेंगे किस तरीके। रिडेम्पशन, रिडेम्पशन किस पे होते हैं, पार पे, प्रीमियम पे, वो सीखने वाले हैं।
फिर इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर सीखने वाले, कोलेटरल सिक्योरिटी सीखने वाले, कोलेटरल सिक्योरिटीज क्या होती हैं, किस तरीके से लोन की एंट्री आती है, वो सब हम इसमें सीखने वाले हैं। तो चैप्टर बिल्कुल सेम तरीके से बिल्कुल जाएगा, इस तरीके से जाएगा कि पहले क्या क्या चीजें सीखने वाले हैं। आप जब डिसोल्यूशन कर देंगे तो एक नई कंपनी दोबारा से बनानी पड़ेगी। कंपनी में दो चीजें हम सीखने वाले हैं, शेयर्स के क्वेश्चन सीखने वाले हैं और डिवेंचर के क्वेश्चन सीखने वाले हैं। डिवेंचर शेयर्स दो टाइप से इशू होते हैं, डिवेंचर दो टाइप से इशू होते हैं, डिवेंचर में हम रिडम्पशन भी सीखने वाले हैं। तो ये सब हम सीखने वाले हैं पहली और दूसरी बुक से। जब ये चीज कंप्लीट हो जाएगी तो तीसरी बुक की बारी आएगी। तीसरी बुक में क्या होगा, तीसरी बुक में सबसे मेन चीज मैं चाहता हूं हम लास्ट से पढ़े, जिसका यूनिट 5 है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये कह सकते हैं कि 8 मार्क्स का आने वाला है। तो इसमें हम क्या सीखने वाले हैं, देखो इसमें जो आता है वो मेन तो अकाउंट ही आता है, ठीक है। तो एक नंबर वाले क्वेश्चन में कभी कभी मीनिंग पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, कैश के अलावा बैंक के अलावा कौन सी चीज आती है, वो सब सीखने वाले हैं। तीन एक्टिविटीज हम सीखने वाले हैं इसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ठीक है। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। ये तीनों एक्टिविटी किस तरीके से आएंगी। और देखो इसमें एक बात है, इसमें सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड आता है, डायरेक्ट मेथड सीखने की जरूरत नहीं है। अब क्या फर्क है इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में, वो सीखना भी सबसे ज्यादा जरूरी है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट में कैसे चीजें की जाती हैं, ठीक है। तो हम सिर्फ इनडायरेक्ट मेथड सीखेंगे और बहुत अच्छे तरीके से। और एक और बात बताऊं, इसका ना जो आंसर होता है, आंसर आंसर मैच कर जाता है। इसका ये बेनिफिट है, जैसे बैलेंस शीट का आंसर मैच कर गया ना, पिछले साल बैलेंस शीट सीखी होगी 11th क्लास स्टूडेंट्स ने, तो 12th क्लास में भी ये ध्यान रहता है यार बैलेंस शीट मिल जाए, हमारा जो आंसर मिल जाए। तो मगर इसका भी कैश फ्लो का भी आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज ये ध्यान रखना है। अब बात करते हैं फोर्थ यूनिट की। फोर्थ यूनिट में क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। सबसे मेन चीज इसमें आती है बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस भी काफी बार नहीं आता, मगर बैलेंस शीट जरूर आती है। मगर हमें सीखना है प्रॉफिट एंड लॉस। क्यों सीखना है, क्योंकि नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर करेंगे हम, जब करेंगे ये टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो इस चैप्टर में काम आता है, ठीक है। अब जो ये वाला चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर जो अलग से चैप्टर बनाया होगा आपकी तीसरी बुक में, इसमें से सिर्फ थ्योरी आएगी। इसमें सिर्फ थ्योरी आएगी, इसमें कोई प्रैक्टिकल नहीं है। इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज में, जरूर आते हैं, 100% आते हैं भाई, 100% आते हैं। इसलिए हमें ये दोनों अकाउंट सीखने जरूरी हैं, क्योंकि ये दोनों अकाउंट अगर अच्छे तरीके से आएंगे तभी चीजें आएंगी। मगर क्वेश्चन जो ज्यादातर आते हैं वो बैलेंस शीट से आते हैं, पहले चैप्टर से। और इसमें कोई सा भी चैप्टर आ सकता है, मतलब इसमें कोई सा भी वो आ सकता है, बैलेंस शीट भी आ सकती है और प्रॉफिट एंड लॉस भी आ सकता है। तो दोनों चीज सीखिए। उसके बाद आता है रेशियोज। रेशियोज, देखो रेशियोज काफी टाइप्स के हैं और बहुत सारे बल्कि फॉर्मूलेज हैं, इतने सारे फॉर्मूले हैं कि आप समझोगे यार याद कैसे करेंगे। तो हम याद करने का तरीका भी बताएंगे कि भाई किस तरीके से बनाना है। जब एक बैलेंस शीट बनती है तो कैसे हम उसमें कौन कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और किस तरीके से चीजें आती है। जब आप बैलेंस शीट सीखोगे ना, तो हम रेशो के बारे में भी अच्छे तरीके से सीखेंगे कि रेशो किस तरीके से होने वाले हैं और रेशो में क्या क्या चीजें हमें पॉइंट आउट करनी है, किस तरीके से बैलेंस शीट की हेल्प से हम रेशियो बना सकते हैं, किस तरीके से हम उसमें फॉर्मूले बना सकते हैं। तो ये सारे के सारे रेशियो हैं, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्टिविटी रेशियो है, इसका क्वेश्चन ज्यादा बार आता है। देखो इसमें मैं भी ये भी बता रहा हूँ कि क्या चीज आने वाली है और किस तरीके से इसमें भी ये क्या है, किस तरीके से एग्जाम में काम आने वाला, जो सीयूटी वगैरह में क्या क्या चीजें आने वाली वो भी हम साथ में बताएंगे। तो एक एक चीज इस तरीके से बताएंगे कि आप देखोगे कि जो हमारा सिलेबस होने वाला है वो ऐसा नहीं होने वाला है कि आप सिर्फ सोचने पे जाएं। आप सिर्फ क्या करोगे, थोड़ा सा एफर्ट डालोगे, थोड़े से एफर्ट डालोगे और क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। सेकंडों में क्वेश्चन होने वाले हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या करना है, जो पहली क्लास है मैंने यहाँ पे सिलेबस की इसलिए डाली है क्योंकि सबसे पहले आपको क्या लिखना है, यहाँ पर सिलेबस लिखना है। सिलेबस किस तरीके से लिखना है कि हमें कौन सी यूनिट पढ़नी है और चैप्टर कौन से होने वाले हैं, इस तरीके से अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। और सिलेबस जैसे ही आप पढ़ोगे, सिलेबस पढ़ोगे, जो जो सिलेबस होता जाएगा उस पर टिक लगाते चले जाओगे। अच्छा, एक लाइन दो लाइनें यहाँ पे सामने बना लेनी है। इसमें क्या करना है, इसमें हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन कराएंगे। ये नहीं कि सिर्फ भाई साहब 4 क्वेश्चन करा दिए हमने और बोल दिया भाई ये टॉपिक खत्म हो गया, नहीं। जितने ज्यादा उसको टॉपिक को चाहिए क्वेश्चन, वो सब टॉपिक के जो क्वेश्चन है वो सब कंप्लीट कराएंगे। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो हम कराएंगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेना है और साथ में यहाँ पे बनाना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या इंपॉर्टेंट टॉपिक।
इंपॉर्टेंट टॉपिक की क्वेश्चन लिख लेने, साथ में लिख लेने भाई कौन कौन से टॉपिक हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से अपनी एक शीट बना लेनी है। शीट बनाओगे, टिक लगाओगे, मार्कर से हाईलाइट करोगे, तो आप देखना किस तरीके से इतने आसान तरीके से चीजें आनी स्टार्ट हो जाएंगी कि आप देखोगे ये जो 80 नंबर है ना, ये 80 में से 80 हो जाएंगे आपके, और 20 में से 20 तो आप ले आओगे। ठीक है, और ये भी बताया कि समय से पहले चीजें हो जाएंगी। जब आपका प्री बोर्ड होने वाला होगा या प्री बोर्ड से पहले जो भी मिड टर्म एग्जाम होगा, उसमें आप फुल तैयारी के साथ चीजें जाओगे। ठीक है, इस तरीके से तो ये ध्यान रखना कि भाई हमें क्या करना है, और इसमें ये नहीं है कि सिर्फ वैसे क्वेश्चन कराएंगे, एमसीक्यू क्वेश्चंस भी कराने वाले हैं। तो ये ध्यान रखते हुए कि एक शीट आपको बनानी है आज जाके। शीट में क्या लिखना है, ये चैप्टर्स के नाम लिखने हैं, चैप्टर्स के नाम लिखने हैं, और चैप्टर में अभी कुछ नहीं लिखना। अभी ये मत लिखना भाई साहब की कि भाई ये लिखने लग जाओ कि फीचर्स क्या है, ये क्या है, ये नहीं। नहीं, जो क्वेश्चन नंबर कितने क्वेश्चन कराऊं वो लिखना है, और जो टॉपिक्स के लिए ना प्लेस छोड़ देने, वो टॉपिक्स मैं बताऊंगा आपको। मैं अपने नोट्स में से जो चीज लिखवाऊंगा उसी तरीके से लिखनी है, उसी तरीके से चीजें बनानी है। यहाँ पर तो बहुत सारी चीजें हैं कि भाई फीचर्स है, ये है, हम बिल्कुल लाइन वाइज करेंगे और एक एक चीज को अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो वो टॉपिक्स के लिए प्लेस छोड़ देनी है, बस थोड़ी सी, कि 4 से 5 लाइनें छोड़ देनी है किसी भी उसके लिए, टॉपिक के लिए। बस इतना काम करना है। ये काम आप आज करके आएंगे, और हम जब क्लास स्टार्ट करेंगे तो एक एक चीज स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैंने आपको बता दिया, हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले हैं गुडविल चैप्टर। इजी चैप्टर है, लगता है इजी चैप्टर है, मगर सबसे अच्छा और इंपॉर्टेंट चैप्टर मानता हूं इसको। इसलिए मानता हूं क्योंकि अगर ये गुडविल नहीं हुआ तो आपका रिटायरमेंट एडमिशन और रिटायरमेंट में ये चीजें नहीं कर पाओगे, क्योंकि गुडविल नहीं होगी तो वहां पर पार्टनर कैपिटल में प्रॉब्लम आ जाएगी। पार्टनर कैपिटल में प्रॉब्लम आ गई तो समझो, पार्टनर कैपिटल में प्रॉब्लम आई तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो ही नहीं पाएंगी। तो इसलिए गुडविल चैप्टर को बड़े ध्यान से देखना है, एक एक चीज को बड़े ध्यान से और प्यार से समझनी है कि किस तरीके से हमारे जो एग्जाम में ये गुडविल है ये किस तरीके से आएगा। सेपरेट क्वेश्चन भी कराऊंगा इसका कि भाई किस तरीके से कैलकुलेट करना है, किस तरीके से नहीं कैलकुलेट करनी है गुडविल, कौन से ऐसे मेथड्स होंगे, अच्छा उन मेथड्स में क्या डिफरेंस है वो भी बताऊंगा, और सेपरेट नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा। नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा और क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करूंगा, जो क्वेश्चंस करा रहा हूं बिल्कुल। आपको ये कह सकते हैं कि सिर्फ आपको चीजें देखनी है और प्रैक्टिस करनी है, इसके अलावा कुछ भी अलग से नहीं करना। नोट्स में क्या होगा, थ्योरी भी होगी, फॉर्मूले भी होंगे, एक एक चीज अच्छे तरीके से होगी। थ्योरी प्लस फॉर्मूला दोनों चीजें होंगी। तो आपको सिर्फ वो नोट्स पढ़ के जाना है और कुछ नहीं करना, एग्जाम में आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ये हमारा सिलेबस था। ठीक है, सिलेबस अच्छे तरीके से देख लिया है। अगर चीजें चाहिए तो प्रोजेक्ट वर्क में ये देख लेना प्रोजेक्ट वर्क किस तरीके से काम आता है। वैसे आपने जो चीज पढ़ी है वही चीज है, इसके बारे में हम अभी बात नहीं करने वाले, क्योंकि ये मोस्टली स्टूडेंट्स करते नहीं है कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। अगर ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग किसी के सेशन में है तो इसकी भी क्लासेस आएगी, और इसके सिलेबस के बारे में भी बता दिया जाएगा, और किस तरीके से इसके अंदर प्रोजेक्ट वर्क या प्रैक्टिकल वर्क किया जाता है वो भी बता दिया जाएगा। ठीक है, मगर ये स्कूल में कराई नहीं जाती है मोस्टली स्कूल में, तो इतना ध्यान रखना कि ये चीज किस तरीके से की जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ चीजें समझ आएंगी। ठीक है, इस तरीके से अप्लाई करोगे आप। पहले जाके आज क्या करना है, सिलेबस बना लेना है। सिलेबस में जो जो मैंने नाम लिखे हैं, जो चैप्टर के नाम है, देखो ये बताए, ये रिटायरमेंट अलग, डेथ अलग, एडमिशन अलग, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अलग, गुडविल अलग। ठीक है, और पार्टनरशिप इस तरीके से। तो इसको बना लेना है, 2 लाइनें साइड में खींचनी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखने हैं, नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने हैं कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या होने चाहिए, और फ्यूचर में हमें वो चीज दोबारा से रिवाइज करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से सारे के सारे टॉपिक्स हमारे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो आज इतनी ही बात करते हैं। सिलेबस पसंद आया हो, ठीक है, चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट बॉक्स में लिखना कि क्या चीज किस तरीके से कराई जाए। अगर तुम्हें गुडविल नहीं पसंद, तुम्हें पहला चैप्टर पसंद है, तो किस तरीके से कराया जाए। तो ये चीज, सब चीजें तुम यहाँ पर अपने पॉइंट्स पे रखना, ताकि हम उसमें चेंजेस कर सके और इस तरीके से करा सके जैसे तुम चाहते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना।